नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इंद्र एकादशी व्रत कथा प्रारंभ होती है। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली इस पावन कथा को ध्यान से सुने। बोलिए जय श्री नारायण। तो भक्तजनों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वैश्य यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रदेव नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुखपूर्वक बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट ही रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का
भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवमेघ आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पितृ अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। भक्तजनों, नारद ऋषि राजा से इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कलंक राज करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी का व्रत और महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो भक्तजनों, यहीं पर इंद्र एकादशी व्रत की कथा का समापन होता है। आप सभी भक्तजन जो इस पावन इंद्र एकादशी व्रत को करके अपने पूर्वजों की भटकती आत्मा को मुक्त करके उनके लिए वैकुंठ धाम का रास्ता खोलते हैं, आप धन्य हैं। भगवान विष्णु आप सभी द्वारा किए गए इस व्रत को स्वीकार कर आपकी मनोकामना पूर्ण करें तथा आपके पितरों को वैकुंठ में स्थान दें। भक्तजनों, जाने से पहले अगर आपने अपने पितरों के लिए किए गए इस व्रत की कथा को मन से सुना है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।